नोएडा में साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि थाना फेज 1 पुलिस ने ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 4 साइबर ठगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोप है कि ये गिरोह जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर देश भर के लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। इसके अलावा सस्ती एयर टिकट बुकिंग का लालच देकर भी लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता था। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी एक संगठित तरीके से फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। यहां से अलग अलग राज्यों के युवाओं और उनको फोन कर एयरपोर्ट, एयरलाइन और एविएशन सेंटर में नौकरी दिलाने का दावा किया जा रहा था। बेरोजगार युवाओं को आकर्षक वेतन, जल्दी ज्वाइनिंग और स्थायी नौकरी का भरोसा दिलाकर उनके साथ रजिस्ट्रेशन फी, फिर मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यूनिफॉर्म, सिक्योरिटी डिपॉजिट और ट्रेनिंग के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। ठगी को आपको बता दें कि ठगी को असली दिखाने के लिए आरोपी फर्जी ऑफर लेटर, नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेज भी तैयार करते थे। कई मामलों में एयरलाइन कंपनियों और एयरपोर्ट से जुड़े नाम और लोगों का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि जिनसे लोगों को ये भर्ती पूरी तरीके से असली लगे, तब ये भी बताया गया है कि लगातार इसको पूरा इस फेक जो है फेक इस दिखाने के लिए, इसको रियल दिखाने के लिए पूरा दस्तावेज तैयार किया गया। दस्तावेज तैयार करने के बाद लोगों की भी मदद ली गई। एयरलाइंस को बिल्कुल ही उनके ऑफर लेटर को ऐसे तैयार किया गया है जैसे एयरलाइन खुद उनको ये ऑफर दे रही है, उनको ये जॉब दे रही है। जब पीड़ित पैसे जमा करने जाते थे तब आरोपी उनका फोन उठाना बंद कर देते थे। जब उनको पैसे मिल जाते थे वो नंबर बदल देते थे और आरोपी फोन उठाना बंद कर देते थे जो पीड़ित होते थे उनका। जांच के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मौके से 8 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 13 सिम कार्ड, 9 डेबिट कार्ड, 3 म्यूल बैंक खातों के पासबुक, 4 यूपीआई, साउंडर बॉक्स, फर्जी ऑफर लेटर और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन सामानों का इस्तेमाल ठगी के नेटवर्क को संचालित करने के लिए किया जा रहा था। नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी है। 7 जुलाई से पूरे प्रदेश में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में साइबर क्राइम एवं क्रिमिनल्स के विरुद्ध ऑपरेशन साइवज्र चल रहा है और उसी के अंतर्गत नोएडा जोन में भी लगभग 1300 संदिग्ध खाते, म्यूल अकाउंट की जानकारी प्राप्त हुई थी। संदिग्ध आईएमआई नंबर एवं मोबाइल नंबर की जानकारी हुई थी, जिसमें कि सभी हमारी टीम लगातार कार्य करते हुए और उसको वेरीफाई कर रही थी, जिसमें एक रेड जोन जो चिन्हित हुआ था उसी में जब काम करते हुए और उसको जीरो डाउन किया गया तो एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें आज कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये एक फर्जी कॉल सेंटर और जॉब देने के नाम पर जेट एयरवेज कंपनी में, स्पाइस जेट कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे थे और उनसे अपने अकाउंट में, जो कि इनके द्वारा म्यूल अकाउंट के रूप में खोले गए थे, उसमें ये करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे थे। और इनके जो मोबाइल नंबर है, इनके जो इनका बैंक अकाउंट है, उसके संबंध में पूर्व में एनसीआरपी पोर्टल में लगभग 20 शिकायतें पूर्व से दर्ज हैं और आज इन चारों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 व्यक्ति जो हैं, जो सुदेश सिंह और ब्रजेश भदौरिया, ये दोनों सगे भाई हैं और एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो म्यूल अकाउंट के लिए जो संबंधित और आवश्यक दस्तावेज है वो प्रोवाइड कराता था। तो आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी अलग अलग बैंक खातों और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए ठगी की रकम वसूलते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह के खिलाफ देश भर में 20 से अधिक साइबर शिकायतें पहले से दर्ज थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बना रहा था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों का ये आपको बता दें कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस गिरोह में कौन कौन से लोग शामिल थे और ठगी की कुल रकम कितनी थी और पैसे किन खातों में भेजे जाते थे। साथ ही अन्य राज्यों की पुलिस और साइबर सेल के साथ भी जानकारी साझा करने की बात कही जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिना जांचे परखे पैसे ना दे। किसी भी एयरलाइन, एयरपोर्ट या निजी कंपनी को भर्ती की जानकारी
हमेशा उसकी आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत माध्यम से ही सत्यापित करें। यदि कोई नौकरी दिलाने के बदले पैसे मांगता है या फिर संदिग्ध ऑफर लेटर देता है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। तो फिलहाल ये मामला निकलकर सामने आया है जहां पर फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद देखा जा रहा है कि देश में कितने नेटवर्क्स कार्य कर रहे हैं इस बड़े साइबर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए। इसी सिलसिले में इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, सबसे पहले तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करने के तौर पर कॉल सेंटर पर धावा बोला है, जिसमें फेक जो है हायरिंग चल रही थी और लोगों को फेक ऑफर लेटर देकर उनकी हायरिंग की जा रही थी। जी प्रीति, बिल्कुल देखिए, नोएडा पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है जहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों के साथ ठगी कर चुके थे। वहीं अगर हम बात करें तो स्पाइसजेट में पूरा लेटर हेड तैयार किया जाता था और वहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को वो लेटर भी दिए जाते थे, जहां पर पुलिस के द्वारा लगातार 20 शिकायतें लगभग मिली थी, जहां पर पुलिस ने पूरी छापेमारी की। जिसके बाद जब पुलिस दबिश देने पहुंची तो वहां पर देखिए लैपटॉप बरामद किए गए हैं, सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, पासपोर्ट बरामद किए गए हैं और डेबिट कार्ड है और साथ ही वो फर्जी दस्तावेज जिनका इस्तेमाल जो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए करते थे वो पुलिस ने लिया। साथ ही 4 आरोपियों को देखिए इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 जो है वो सगे भाई हैं और एक है जो लगातार खातों की पूरी मॉनिटरिंग करता हुआ नजर आता था। साथ ही अगर हम बात करें तो ऑनलाइन शिकायत भी इन लोगों पर पहले से ही दर्ज थी, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मात्र सिर्फ नोएडा थाना फेज 1 पुलिस ने इसका खुलासा किया है। अगर हम सूत्रों की माने तो नोएडा में ऐसे और भी फर्जी कॉल सेंटर लगातार संचालित किए जा रहे हैं जो कि नौकरी दिलाने के नाम पर जनता के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, जिन खातों में ये रकम ट्रांसफर की जाती थी, जो जनता से पैसा लिया जाता था, पुलिस उसकी गहनता से पूरी जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और कितना बड़ा ये नेटवर्क हो सकता है उसके लिए भी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि मात्र देखिए अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, 2 इसमें सगे भाई थे, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हर किसी का सपना है कि वहां पर जो है जनता नौकरी कर चुके हैं या फिर क्या करें, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, खासतौर पर उनको ये लुभावने ऑफर देते हुए नजर आते थे, जहां से उनके बदले में ये लोगों से मोटी रकम जो है वो वसूली करते थे। जहां पर पुलिस को जब लगातार शिकायतें मिली तो पूरा देखिए सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि एक तरीके के फर्जी कॉल सेंटर लगातार संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस उन पर कब और कब तक बड़ी कार्रवाई इसमें करेगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रीति जी। प्रिया, यहाँ बात ये निकल कर आ रही है कि ज्यादातर युवाओं को इसमें झांसने की कोशिश की जा रही थी, फेक ऑफर लेटर दिए जा रहे थे, एयरलाइन पर नौकरी दिलाने की बात की जा रही थी। तो युवाओं को इतना झांसने के पीछे क्या रीजन हो सकता है गिरोह के पास? प्रीति, आपको चीज को समझना होगा कि जब हम किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं तो ज्यादातर उसमें युवा ही हैं जिनकी भर्ती जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो रही है। और अगर जिस तरीके से एयरलाइंस का जिक्र किया गया तो उसमें से देखिए 2 लोग ऐसे थे जो एयरलाइंस में पहले से ही काम कर चुके थे। किस तरीके से पूरे रूट मैप को तैयार करना होता था, उसको पहले वो पूरा रूट मैप तैयार करते थे, डाटा के जरिए देखिए डाटा लेते थे कि किन लोगों से संपर्क करना है। जब लोग संपर्क कर लेते थे तो उनसे मोटी रकम वसूलते थे, उसके बाद उन्हें फर्जी लेटर जो है वो थमा देते थे। अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो खास तौर पर वो ज्यादातर जो बेरोजगार लोग होते हैं उसमें युवा जो है वो सबसे ज्यादा शामिल है, तो इसलिए उन्होंने युवाओं को निशाना बनाया। हालांकि देखिए सैकड़ों लोगों को ये अब तक अपना शिकार बना चुके हैं, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर अभी भी ना जाने कितने ऐसे फर्जी कॉल सेंटर संचालित होंगे जहां पर पुलिस को अपनी गाज गिरानी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि बेरोजगार जो है वो रोजगार के लिए लगातार दर दर भटकते हैं। अक्सर हमने नोएडा में ऐसी स्थिति भी देखी जहां पर बड़े बड़े पोस्टर बैनर आपको पिलर दीवारों पर नजर आएंगे कि बेरोजगारों को अगर रोजगार चाहिए तो फला नंबर पर संपर्क करें। इसी तरीके से लोग इनसे संपर्क भी करते थे और इनके ऑफिस में भी पहुंच जाते थे। अब ये देखना होगा कि इनका कितना बड़ा नेटवर्क पूरा गिरोह है और किस तरीके से लेटर हेड को बनाते थे, क्योंकि वो तस्वीरें पुलिस ने दिखाई, वो दस्तावेज बरामद किए जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। लेटर दे देते थे लेकिन आज तक किसी यहाँ पर लगती हुई नजर नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है।
देखिए वो सामान तक बरामद किया गया है, चाहे हम उसमें फर्जी डेबिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, फर्जी दस्तावेजों की बात करें, सिम कार्ड की बात करें, मोबाइल फोन्स की बात करें या लैपटॉप का जिक्र करें, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग संचालित कर रहे होंगे। मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी इसमें की गई है, लेकिन फर्जी कॉल सेंटर को चलाने के लिए पूरे नेटवर्क का अब पुलिस बहुत जल्द और भी खुलासा करती हुई नजर आएगी। जी। प्रिया, लगातार खबर सामने आती है, लगातार साइबर खबरें सामने आती हैं कि किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया है। साइबर क्राइम के साथ साथ ज्यादातर बात करें तो कॉल सेंटर्स को लेकर काफी खबरें से निकलकर सामने आती हैं। ये भी बताया जाता है कि ज्यादातर जो कॉल सेंटर चलाए जाते हैं वो ज्यादातर फेक होते हैं, झूठे होते हैं, झांसा देने के लिए लोगों को होते हैं। तो साइबर क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है,